गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों, कल हमने वर्कशीट 11 में क्या पढ़ा था? पास्ट पार्टिसिपल के बारे में। और मैंने आपको बताया था कि पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है। अगर हम वर्ब में थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं वर्ब की, ये कैसे बनते हैं? फॉर्म्ड बाय यूजिंग थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ कर हम पास्ट पार्टिसिपल बना सकते हैं। ठीक है। और पास्ट पार्टिसिपल किसकी तरह काम करता है? एडजेक्टिव की तरह। जैसे मैंने आपको बताया था उबला हुआ पानी। उबला हुआ पानी मीन्स बॉइल्ड वाटर। तो यहाँ पर नाउन की वाटर की विशेषता बताई जा रही है कि वाटर कैसा है? बॉइल्ड, उबला हुआ है। जैसे मैं उबला हुआ पानी पीता हूँ, तो क्या बनेगी इसकी इंग्लिश? आई ड्रिंक बॉइल्ड वाटर। उबला हुआ पानी मीन्स बॉइल्ड वाटर, मतलब मैं उबला हुआ पानी पीता हूँ। तो पानी की विशेषता बताई जा रही है कि पानी कैसा है? उबला हुआ। बॉयल मीन्स उबालना और उबला हुआ मीन्स बॉइल्ड। ठीक है। वॉश मीन्स धोना और वॉश्ड मीन्स धुला हुआ। जैसे मैं कहूँ वॉश्ड क्लॉथ्स मीन्स धुले हुए कपड़े। ओके। मैंने बोला ब्रेक, ब्रेक मीन्स टूटना। और मैंने बोला ब्रोकन मीन्स टूटा हुआ ग्लास। ठीक है। जैसे आगे देखिए, प्रेस किए हुए कपड़े। प्रेस किए हुए कपड़े मीन्स आयरन्ड क्लोथ्स। तो कपड़ों की विशेषता बताई जा रही है कि वो कपड़े कैसे हैं? प्रेस किए हुए हैं। तो प्रेस किए हुए कपड़े मीन्स आयरन्ड क्लोथ्स। मैं प्रेस किए हुए कपड़े पहनता हूँ, तो आई वियर आयरन्ड क्लोथ्स। ठीक है। मतलब कपड़ों की विशेषता दिखाई जा रही है कि कपड़े कैसे हैं? पहने हुए हैं, वो प्रेस किए हुए हैं। ठीक है। आगे देखिए, पॉलिश किए हुए जूते। पॉलिश किए हुए जूते मीन्स पॉलिश्ड शूज। तो पॉलिश शूज, जैसे मैंने बोला आई वियर पॉलिश शूज, मतलब मैं पॉलिश किए हुए जूते पहनता हूँ। तो शूज़ की विशेषता बताई जा रही है कि शूज़ कैसे हैं? पॉलिश्ड हैं, पॉलिश किए हुए हैं। टूटा हुआ ग्लास मीन्स ब्रोकन ग्लास। तो ग्लास की विशेषता बताई जा रही है कि ग्लास कैसा है? ब्रोकन, टूटा हुआ है। जैसे इस टूटे हुए ग्लास को फेंक दो, थ्रो दिस ब्रोकन ग्लास अवे। ठीक है। आगे जले हुए कपड़े। जले हुए कपड़े मतलब वो कपड़े कैसे हैं? जले हुए हैं। तो बर्न्ड क्लोथ्स मीन्स जले हुए कपड़े। थका हुआ आदमी मीन्स टायर्ड मैन। आदमी की विशेषता बताई जा रही है, नाउन की विशेषता बताई जा रही है कि आदमी कैसा है बच्चों? थका हुआ है। रंग की हुई कार, मतलब कार कैसी है? रंग की हुई है। मतलब कार की विशेषता बताई जा रही है कि कार कैसी है? रंग की हुई है। तो पेंटेड कार। पेंट मीन्स क्या होता है? रंगना। और मैंने उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर ली, पेंटेड। तो पेंटेड कार मीन्स रंग की हुई कार। इसके लिए आपको वर्ब्स की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। जैसे यह एक रंग की हुई कार है, तो दिस इज अ पेंटेड कार। ठीक है। और मैंने आपको बताए थे, जैसे इंजर्ड बॉय मीन्स घायल लड़का, या घायल हुआ लड़का या घायल लड़का। ब्रोकन बैट मीन्स टूटा हुआ बल्ला। डैमेज्ड कार मीन्स नष्ट की हुई कार, या डिस्ट्रॉयड कार मीन्स नष्ट की हुई कार। अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं है बच्चों कि हम जैसे ये हमेशा ऐसे वर्ब की थर्ड फॉर्म की तरह ही यूज़ किए जाएं। कभी कभी इनको ऐसे भी यूज़ कर लेते हैं, जैसे आप थके हुए लग रहे हो, तो कैसे बनेगी इसकी इंग्लिश? यू आर लुकिंग टायर्ड, या यू आर लुकिंग टायर्ड। आप थके हुए लग रहे हो। वह निराश लग रहा है, तो ही इज लुकिंग डिसअपॉइंटेड। वह डरा हुआ है, ही इज स्कैर्ड। वह आश्चर्यचकित है, तो ही इज सरप्राइज्ड। ठीक है। सरप्राइज, स्कैर्ड, वरीड चिंतित, टायर्ड, डिसअपॉइंटेड, उस तरीके से भी हम इनको यूज कर सकते हैं। आगे देखिए, जैसे वह अपमानित महसूस करेगा। अब यहाँ पर अपमानित जो है, अपमान करना, तो मतलब अपमानित, तो यहाँ पर इसको भी पास्ट पार्टिसिपल की तरह इस्तेमाल किया गया है। जैसे वह अपमानित महसूस करेगा, ही विल फील इंसल्टेड। ही विल फील इंसल्ट। इंसल्ट मीन्स होता है ना अपमान करना, और अपमानित मतलब इंसल्टेड। पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है। तो पर्यावरण मीन्स एनवायरमेंट। प्रदूषित
हो जाता है। हो जाना मतलब इसके लिए हम वर्ब यूज़ करेंगे गेट। तो इन्वायरमेंट गेट्स, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इन्वायरमेंट सिंगुलर है, सो वी विल यूज गेट्स। तो इन्वायरमेंट गेट्स। अब प्रदूषित होना, प्रदूषित होने की क्या होती है? पल्यूट। प्रदूषित होने की क्या होती है? पल्यूट। और पल्यूट की थर्ड फॉर्म क्या होगी? पल्यूटेड। तो इन्वायरमेंट गेट्स पल्यूटेड, पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है। तो सभी को समझ में आया पार्टिसिपल? मैंने आपको कल भी समझाया था और आज मैंने पूरा अच्छे से आपको रिवाइज भी करा दिया। ठीक है, चलिए अब हम अपनी वर्कशीट के सेंटेंसेस जो गिवन हैं उनको बनाते हैं। ओके, चलिए बच्चों, अब हम वर्कशीट 11 में जो सेंटेंसेस गिवन हैं उन सेंटेंसेस की क्या बना लेते हैं बच्चों? हिंदी। ओके, अभी हमने पार्टिसिपल के बारे में पढ़ा। पास्ट पार्टिसिपल में हम किसी भी वर्ब को अगर हमें पास्ट पार्टिसिपल में बनाना है, मीन्स हम उस वर्ब की क्या यूज़ करेंगे? थर्ड फॉर्म। ठीक है, जैसे बाय का बॉट, ब्रिंग का ब्रॉट, ब्रेक का ब्रोकन, वियर का वॉन। तो इस तरीके से अगर हम उस वर्ब में उसकी थर्ड फॉर्म यूज़ कर लेंगे तो वो पास्ट पार्टिसिपल बन जाएगा। ठीक है, कैसे हिंदी बनाएंगे? ब्रोकन मीन्स टूटा हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसकी हिंदी बनाएंगे। और पास्ट पार्टिसिपल में कैसे किसी वर्ब को बनाते हैं? बाय एडिंग थर्ड फॉर्म। ठीक है, या बाय यूजिंग थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म यूज करके हम पास्ट पार्टिसिपल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। ओके, चलिए अब हम सेंटेंसेस जो आपको गिवन है उनकी हिंदी बनाते हैं। फर्स्ट सेंटेंस क्या है बच्चों? हिज टैटर्ड कोट नीड्स मैंडिंग। क्या बनेगी बच्चों इसकी हिंदी? हिज मीन्स उसका। हिज मीन्स क्या होगा? उसका। अब टैटर मीन्स होता है फटा होना, तो टैटर्ड कोट मीन्स फटा हुआ कोट। टैटर्ड मीन्स फटा हुआ कोट। नीड्स मीन्स ज़रूरत होती है या ज़रूरत है। ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, तो ज़रूरत है। मैंडिंग मीन्स मरम्मत की। किसकी? मैंडिंग मीन्स मरम्मत की। तो उसके फटे हुए कोट को मरम्मत की ज़रूरत है। ओके, क्या बना? उसके फटे हुए कोट को मरम्मत की ज़रूरत है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए बच्चों। अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी नेवर रिटर्न्स। अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी नेवर रिटर्न्स। अ लॉस्ट मीन्स खोई हुई। लॉस्ट मीन्स खोई हुई, या हम कह सकते हैं अपॉर्चुनिटी मतलब क्या होता है? अवसर। तो एक खोया हुआ अवसर या एक खोया हुआ मौका। नेवर कभी नहीं। रिटर्न्स मीन्स आता है या लौटता है। तो एक खोया हुआ अवसर कभी नहीं लौटता है। यहाँ पर भी कौन सा टेंस है बच्चों? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके, और लॉस्ट क्या है? पास्ट पार्टिसिपल। बिकॉज हमने यहाँ पर खोने की थर्ड फॉर्म यूज की है, लॉस्ट। ओके, नेक्स्ट देखिए बच्चों। शी लुक्ड वरीड। अब शी लुक्ड वरीड, तो शी मतलब वह, लुक्ड मतलब दिखी। प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट है ना, तो वह दिखी। वरीड मीन्स चिंतित। वरी में हमने थर्ड फॉर्म कर दी, उसकी ईडी लगा दिया तो वरीड। ओके, तो वह चिंतित दिखी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए बच्चों। अ बर्न्ड चाइल्ड रीड्स नहीं ड्रेड्स, वो मैंने रॉन्ग बोल दिया था। अ बर्न्ड चाइल्ड ड्रेड्स द फायर। अ बर्न्ड चाइल्ड मतलब बर्न मीन्स क्या होता है? जलाना। अ बर्न्ड चाइल्ड मीन्स एक जला हुआ बच्चा। ड्रेड्स द फायर, ड्रेड्स मीन्स क्या होता है? डरना। तो एक जला हुआ बच्चा आग से डरता है। क्या बनेगी इसकी हिंदी? एक जला हुआ बच्चा आग से डरता है। ओके, आगे देखिए।
शी ट्राइड टू रिपेयर हर ब्रोकन चेयर। अब ब्रोकन क्या है? पास्ट पार्टिसिपल। तो शी ट्राइड मतलब उसने कोशिश की, पास्ट इंडेफिनिट है ना, तो उसने कोशिश की। टू रिपेयर, अब हमने इन्फिनेटिव भी पढ़ा है, एक ट्राई यहाँ वर्ब आई और एक रिपेयर आई, तो उन दो वर्ब्स को करेक्ट करने के लिए टू हमने यूज किया। ठीक है, तो टू क्या है? इन्फिनेटिव। टू रिपेयर मीन्स इन्फिनेटिव है। ठीक है, तो शी ट्राइड उसने कोशिश की, टू रिपेयर मीन्स मरम्मत करने की, उसने मरम्मत करने की कोशिश की। क्या मरम्मत करने की कोशिश की? हर मीन्स उसकी। ब्रोकन, ब्रेक मीन्स क्या होता है? टूटना, और ब्रोकन मीन्स टूटी हुई। ब्रेक मीन्स टूटना और ब्रोकन मीन्स टूटी हुई। तो उसने क्या? चेयर, टूटी हुई कुर्सी। तो क्या बनी इसकी हिंदी बच्चों? उसने हर मीन्स अपनी, उसकी नहीं सॉरी अपनी, तो उसने अपनी टूटी हुई कुर्सी की मरम्मत करने की कोशिश की। उसने अपनी टूटी हुई कुर्सी की मरम्मत करने की कोशिश की। आगे देखिए बच्चों, दिस इज अ ब्रोकन चेयर। दिस इज अ ब्रोकन चेयर। तो यह ब्रोकन मीन्स टूटी हुई, यह एक टूटी हुई चेयर है, यह एक टूटी हुई कुर्सी है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए बच्चों, पुलिस वांटेड अ रिटन स्टेटमेंट। पुलिस वांटेड अ रिटन स्टेटमेंट। अब राइट मीन्स क्या होता है? लिखना, और रिटन मीन्स लिखा हुआ, पास्ट पार्टिसिपल है ना। तो पुलिस वांटेड मतलब पुलिस ने चाहा या पुलिस चाहती थी। एक रिटन मीन्स लिखा हुआ, स्टेटमेंट मीन्स हम स्टेटमेंट को स्टेटमेंट ही कह सकते हैं या फिर बयान। ठीक है, तो पुलिस एक लिखित बयान चाहती थी या पुलिस एक लिखा हुआ बयान चाहती थी। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, लर्न द लेसन्स टॉट बाय हर। लर्न द लेसन्स मीन्स लर्न द लेसन्स क्या है इसका मतलब? पाठ याद करो। टॉट, टीच मीन्स पढ़ाना और टॉट मीन्स पढ़ाया हुआ, तो पढ़ाया हुआ या पढ़ाया गया। बाय हर मीन्स उसके द्वारा, तो उसके द्वारा पढ़ाया गया पाठ याद करो। उसके द्वारा पढ़ाया गया पाठ याद करो। टॉट की हिंदी क्या बनेगी? पढ़ाया गया। नेक्स्ट देखिए, आई नीड अ बॉइल्ड एग। आई नीड अ बॉइल्ड एग। बॉइल्ड मीन्स उबालना और बॉइल्ड मीन्स उबला हुआ। तो आई नीड, अब ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा टेंस है बच्चों? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो आई नीड मतलब मुझे जरूरत है। एक बॉइल्ड मीन्स उबला हुआ, मुझे एक उबले हुए अंडे की जरूरत है। ठीक है, मुझे एक उबले हुए अंडे की जरूरत है। आगे देखिए बच्चों, वी आर केयरफुल टू अवॉइड द ब्रोकन ग्लास। वी आर केयरफुल मीन्स हम सावधान हैं। टू अवॉइड मीन्स बचने के लिए। टू अवॉइड कैसी है? इन्फिनेटिव है ना। तो वी आर केयरफुल टू अवॉइड मतलब हम बचने के लिए सावधान हैं। किससे बचने के लिए? द ब्रोकन ग्लास। द ब्रोकन ग्लास मीन्स टूटे हुए कांच से। तो हम टूटे हुए कांच से बचने के लिए सावधान हैं। क्या बना? वी आर केयरफुल टू अवॉइड द ब्रोकन ग्लास मीन्स हम टूटे हुए कांच से बचने के लिए सावधान हैं। आई बात समझ में? चलिए अब हम आगे के 11 to 15 सेंटेंसेस समझते हैं। Here is a laminated copy to replace your torn one. Laminated means laminate मतलब क्या होता है बच्चों? या हम कह सकते हैं here is a laminated copy, तो means यहाँ पर एक laminated copy है। To replace means क्या? To replace means बदलने के लिए। Your तुम्हारी, torn one means फटी हुई। tear means होता है ना फाड़ना,
तो टेयर का ही हो जाएगा टॉर्न बर्न, मीन्स तुम्हारी फटी हुई। तो क्या बनेगी इसकी हिंदी बच्चों? तुम्हारी फटी हुई कॉपी को बदलने के लिए यहाँ एक लैमिनेटेड कॉपी है। ओके। नेक्स्ट, द बर्न्ड टोस्ट टेस्टेड ऑफुल। ऑफुल मीन्स क्या होता है बच्चों? बहुत बुरा या भयंकर। तो जैसे मैंने द बर्न्ड टोस्ट मीन्स जला हुआ, टोस्ट टेस्टेड मतलब इसका जो स्वाद है कैसा है? ऑफुल है, मतलब भयंकर है, बहुत बुरा है। तो जला हुआ टोस्ट का स्वाद भयंकर था। टेस्टेड है ना, तो हम था लगाएंगे। तो क्या बनेगा? जले हुए टोस्ट का स्वाद भयंकर था, या फिर जले हुए टोस्ट का यही बनाएंगे, जले हुए टोस्ट का स्वाद भयंकर था। द बर्न्ड टोस्ट टेस्टेड ऑफुल। ओके। नेक्स्ट, शी ट्राइड टू रिपेयर हर ब्रोकन फोन। शी ट्राइड मतलब उसने कोशिश की, टू रिपेयर मतलब मरम्मत करने के लिए, हर मीन्स अपना, ब्रोकन मीन्स टूटा हुआ, फोन मीन्स फोन। तो क्या बनी? उसने अपने टूटे हुए फ़ोन की मरम्मत करने की कोशिश की। ओके। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द लॉस्ट डॉग वॉन्डर्ड द नेबरहुड। तो द लॉस्ट डॉग मीन्स खोया हुआ कुत्ता। वॉन्डर्ड मीन्स क्या हुआ? भटक गया या फिर वो घूमा। वॉन्डर मीन्स होता है ना घूमना, भटक जाना। तो खोया हुआ कुत्ता भटक गया। द नेबरहुड मीन्स पड़ोस में। तो खोया हुआ कुत्ता पड़ोस में भटक गया। ओके। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द रिसीव्ड गुड्स वर डैमेज्ड इन शिपिंग। द रिसीव मीन्स क्या होता है? प्राप्त करना, और रिसीव्ड मीन्स प्राप्त किया हुआ। गुड्स मीन्स माल या सामान, तो प्राप्त किया हुआ माल या सामान। ठीक है। वर्ड डैमेज्ड मीन्स नष्ट हो गया। वर्ड डैमेज्ड मीन्स क्या हो गया? नष्ट हो गया। इन शिपिंग मीन्स होता है ना, जब हम शिप के थ्रू किसी सामान को ले जाते हैं, जहाज में किसी सामान को ले जाते हैं, तो उसको हम शिपिंग बोलते हैं। तो आप सिंपली इसको शिपिंग भी लिख सकते हैं। तो प्राप्त किया हुआ माल शिपिंग में नष्ट हो गया। ओके। तो इस तरीके से हमने वर्कशीट 10 के 1 to 15 सेंटेंसेस की क्या बनाई बच्चों? आज हिंदी बनाई। और हमने पास्ट पार्टिसिपल के बारे में समझा कि किसी भी वर्ब को हमें, या फिर हम किसी भी चीज़ को हमें पार्टिसिपल में शो करना है, तो हम उसमें वर्ब में क्या ऐड कर देते हैं? थर्ड फॉर्म। वर्ब की क्या यूज़ करते हैं? थर्ड फॉर्म। जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने के लिए हम ing ऐड करते हैं, इन्फिनेटिव बनाने के लिए हम to ऐड करते हैं। इसी तरीके से हम पास्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। ओके। तो बच्चों, आज आपको होमवर्क में वर्कशीट 11 के 1 to 15 सेंटेंसेस की क्या बनानी है? हिंदी। ओके। और कैसी राइटिंग में? बिल्कुल नीट एंड क्लीन। ओके। So your writing should be neat and clean. Bye bye.